preview. आदाब से महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो तालीमी मैदान में अपना एक मुकाम रखते हैं। बहुत सारा काम है। एनएसएस के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड भी दिया 2020 में। प्रोफेसर है अंग्रेजी के और खुसूसी शहर के या मराठवाड़ा के हम कह सकते हैं तालीमी इदारों में या तालीमी दुनिया में काफ़ी कुछ काम करते रहते हैं और कर चुके हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी तारीफ करवा देता हूँ। शेख परवेज असलम साहब, जो जिनसे आप बाखूबी वाकिफ होंगे। हमारे इस प्रोग्राम के दौरान उन लोगों को आप तक पहुंचाना है जो अपने काम से समाज का कुछ भला करना चाहते हैं, अपने काम से समाज में कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आज हम परवेज साहब से गुफ्तगू करने के लिए आए। परवेज साहब, बहुत अपने वक्त है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ मेरे दिमाग में आया है कि किसी स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि बताओ बच्चों, ताजमहल कहाँ है। तो बच्चों ने जाहिर बता दिया कि आगरा में ही। जी। टीचर ने कहा नहीं, आगरा में नहीं है, हैदराबाद में है। बच्चे स्कूल चले गए, घर चले गए। घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से कहा कि ऐसा ऐसा हमारे स्कूल के टीचर बोल रहे कि आगरा में नहीं है ताजमहल, वो तो है हैदराबाद में। सब पेरेंट्स स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा गलत बात क्यों कही। तो बोले हम आपको पिछले 6 महीने से बुला रहे हैं कि आपके बच्चों की आपने फीस नहीं भरी। जब तक आप फीस अदा नहीं करेंगे, जब तक ताजमहल हैदराबाद में ही रहेगा। तालीम का इस तरह कमर्शियल हो जाना जी कहाँ तक ठीक लगता है आपको? जी, अब तालीम का कमर्शियल होना जो है एक तरीके से अफसोसनाक भी बात है। दूसरी और ये भी है कि गवर्नमेंट की जो सहूलियात होती थी, जो फैसिलिटीज़ पहले होती थी, अब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। इस वजह से तालीम के इस सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन आ रहा है। जिस तरीके की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ग्रांट्स नहीं देना और सेल्फ फाइनेंस, प्राइवेटाइजेशन करना, सेल्फ फाइनेंस करना, तो वो अपनी जो जिम्मेदारियों से जो भाग रही है गवर्नमेंट, उस वजह से जो है तो हमको ये नज़र आ रहा है कि ये एक ज़रूरत हो गई है। फीस के बगैर जो है तो स्कूल चलाना मुश्किल है। तो ऐसा है। हाँ, उसमें ज़्यादा करना जो है तो वो ठीक नहीं है, वो मुनासिब नहीं है। जो लोग जो है तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हर साल, जो है तो कुछ ज़्यादा बर्डन जो है पेरेंट्स पे आ रहा है। एक मुनासिब जो है वो फीस जो है तो एक्सेप्टेबल है जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है। जी डॉक्टर साहब, आपने एनएसएस पे भी काफ़ी काम किया है, जिसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है। तो किस तरह का फंक्शन होता है वो, और क्या काम, क्या जिम्मेदारी होती है वहाँ पर? जी, मैंने एनएसएस में जो है तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर काम किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में। और मेरा कॉलेज लोक सेवा कॉलेज के मैं एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर रहा हूँ 3 साल, जिसका पीरियड टेन्योर जो था 2017 से 2020 तक का था। जिसकी एनएसएस की मेरे लिए तो एक तरीके से थोड़ा सा वो नया था, एक इंग्लिश का टीचर और एनएसएस में काम कर रहा, सोशल सर्विस। कैसा मौका कैसा मिला? तो मौका वो हमारे पास रोटेशन पीरियड होता है सब, तो सभी को जो है तो 3 साल के बाद उससे गुजरना पड़ता है। तो रोटेशन इस तरह अक्सर लोग उससे जान बचाते हैं सर। मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की थी, लेकिन सर होता यह है कि जब जिम्मेदारी आई तो आपने काम करना चाहिए। पहला काम मुझे एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुना दो, बस बाकी फिर वो खत्म करते हैं एनएसएस का। तो उसमें यह था कि पहले ही जो है जून में शुरू होता है वो, तो जून में जो है तो हमारे पास एकादशी होती है सर। जी। मेरे ख्याल से उस वक्त बारिश का मौसम होता है और उसमें जून के आखिरी हफ्ते के दौरान जो है एकादशी होती है। उसमें अपने पास पंढरपुर है, जो एक छोटा जो है तो रिलीजियस मुकाम बन चुका है हमारे पास वर्शिप का।
तो उसमें जो है तो कैंप्स लगते हैं, हम रास्ते से जो है तो जो वारकरी लोग जो जाते हैं उनको थोड़ा सा खाना वगैरह प्रोवाइड होता है। हम लोग भी साफ सफाई के लिए वहाँ फर्स्ट टाइम मैं भी गया, जी तो वो जो कुछ कचरा होता था हम लोग उठाते थे, तो पहली बार जो है तो बहुत मुश्किल लग रहा था वो उठाना। और बाद में ये भी देखा हमने कि एक बार हम डिसिप्लिन उनको बॉक्स वगैरह दे दे, तो जो लोग जा रहे हैं उनको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बराबर वो करेंगे। बराबर साफ सफाई होती है, सारी सही। चीजें होती है। वो अच्छा लगा। और उसमें ये देखने को आया कि सारे समाज के लोग उस रिलीजियस फेस्टिवल ही है एक तरीके से, जिसमें सब हमारे पास पूरे शहर के लोग मिक्स हो जी रहे हैं। तो मुझको भी एक ऐसी चीज लगी, सीखना चाहिए ये चीजें, हम अपने सब्जेक्ट के अलावा भी ये जो है तो चीजें इंपॉर्टेंट है। और वो चीजें फेसबुक पे पोस्ट करना बहुत मुश्किल था कि आप कचरे का टोकरी उठा के जो है तो फेसबुक पे पोस्ट फेसबुक में तो वो भी हम पोस्ट करना सीख गए और एक अच्छा माल रहा वो भी। सर एनएसएस में जो है तो मैंने काफी काम किया, खासतौर से गेवराई कुबेर बोल के गांव है करमाड़ में, जी यहाँ से 40 किलोमीटर। वहाँ तो है तकरीबन 2,500 से 3,000 के करीब लोग का पॉपुलेशन है उसकी। हमने वहाँ पे बहुत काम किया, रोड रिपेयरिंग की, उसके बाद में स्वच्छता अभियान किया, ब्लड डोनेशन कैंप किया, वो व्यसन मुक्ति जिसको बोलते हैं वो काम किया। इसके अलावा जो है तो वहाँ वो अम, तालाब में कुछ गाल वगैरह आ जाता था, वो हमने ट्रकों से, सॉरी ट्रैक्टर से हमने वो बाहर निकाले। और इसके अलावा वहाँ पे जो है तो व्यायामशाला जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जो पहलवानों के लिए जो बनती है, तो वो भी हमने वहाँ जिला परिषद स्कूल में जो थे वहाँ पे तामीर की, उसको स्टैब्लिश किया। एक बहुत मुझको ऐसा लगा कि मेरे नेचर के खिलाफ ये सारी चीजें थी, जैसा कि मैं यहाँ शहर में पला बड़ा हूँ, तो गांव की लाइफ इतनी देखी नहीं। तो वो और वहाँ की जो मोहब्बत मिली है, जो मैं शायद मैं अकेला ही ऐसा, हम अपने रिलीजन की बात नहीं करते, लेकिन मैं बीइंग मुस्लिम ऑल्सो पूरे उस फैमिलीज लोगों के घरों में जाता था, वो लोग मुझे इतने रिस्पेक्ट देते थे। सही। और वहाँ पे शायद ही मुस्लिम कोई घर था। एक काम करने हाँ, वाले की इज्जत तो वो जो रिस्पेक्ट मुझे मिली समाज में वहां पर, जी तो मुझको बहुत खुशी हुई इस बात की। जी और उससे अपने ऊपर भी थोड़ा एक चेंज आता है, असर आता है, सीखने को मिलता है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। और कई बार सुबह सुबह जो हम लोग वहां पहुंचते थे, मुझे देखकर बड़े बुजुर्ग लोग भी जो है तो वो बीड़ी छुपा लेना, मास्टर साहब आ गए, मास्टर साहब आ गए, तो एक खुशी भी महसूस होती थी और एक रिस्पेक्ट भी। और काफी काम हुआ है जी वहां पे। कोरोना पीरियड में भी हमने काम किया, यहाँ पे कलेक्टर साहब के ऑफिस पे भी हमने काम किया। यहाँ से मेडिसिन वगैरह पहुंचाने का जो सेक्शन था, उसमें हम डेली जो है तो एक कॉलेज की ड्यूटी हम लगाते थे, जी तो काफी हद तक नहीं, मतलब आप अच्छा काम हुआ। आप एक्टिव हैं, जी आप सामाजिक काम भी जी करते रहते हैं और अपने तालीमी इदारों में भी काफी कुछ जी जी बदलाव की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। जी जो आपको अवार्ड मिला था 2020 में, जी तो इसी काम का वो जी जी सर। उसका एक प्रोसेस रहता है कि आप 3 साल में आपने कितना काम किया है, उसकी कैटेगरीज थी। और मुझको ये मौका मिला कि यूनिवर्सिटी में होने की वजह से मैं तकरीबन सभी कैटेगरीज में मैं काम कर पाया। और फिर उसमें जो है तो पूरी यूनिवर्सिटीज में से जो है तकरीबन अपने ये महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्शन होता है। जी और वो सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद जो है तो वो अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ से वो अवार्ड दिया गया। डॉक्टर साहब, समाज में तब्दीलियां तो आई है, समाज में चेंजेस ये आया है कि गरीब से गरीब आदमी को ना हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जी अच्छी तालीम देना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे उसके अवेयरनेस की बहुत सारी वजूहत है, जी टीवी है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उसको देखकर लोग अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मैं वो करूंगा, इस कोशिश में जिस तरह का साथ हुकूमत का देना चाहिए, जैसा आपने जी लगाया जी है, वो तो कम ही मिल रहा है। जी लेकिन आप जैसे लोग जो सोशल अवेयरनेस रखते हैं, जी कुछ करना चाहते हैं समाज में, ऐसी फैमिलीज जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है और बच्चों में टैलेंट है, वो पढ़ा नहीं पा रही है, जी उन तक पहुंचने के लिए कोई मशीनरी आपके दिमाग में, कोई प्लान है? जी। पहले तो ये था सर कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, गवर्नमेंट फंडेड होने की वजह से काफ़ी आसान हो जाता था। अब जो मसले जैसे हमने वो डिस्कस किया उन चीज़ों के, अभी ये है कि जो एनजीओज है, जो जो लोग हैं ऐसे जो जिनकी इतनी पोजीशन है, फाइनेंशियली स्ट्रांग जो है, ऐसे लोग इसमें इस फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है। और पहले ये बहुत अच्छा माना जाता था और लोग करते भी थे, चैरिटी जो होती है। और उसके थ्रू जो तो एक कुछ ग्रुप्स अगर सामने आए हमारे शहर में भी, या जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास तौर से छोटे विलेजेस में, गाँव में,
तो वहाँ ये चीज़ों को जो है तो हम कहीं न कहीं इस चीज़ से बच सकते हैं, और जो लोगों को जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सभी तरीके से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की हर जगह ही जो है तो प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे स्कीम्स भी हैं जिसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। लोगों को, या जो एलीट क्लास जिसको हम बोलते हैं, या स्टीम्ड लोग जो है, इसमें काम कर भी रहे हैं। काफ़ी जगहों पे हम देख रहे हैं कि ऐसे ग्रुप्स आगे आ रहे हैं, एनजीओज़ आ रहे हैं, जिन्होंने ऐसे इदारे कायम किए जो जो लोगों को एजुकेशन और हाई क्वालिटी एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, ऐसे स्कूल्स हमारे शहर में भी है, जो छोटे-छोटे ही है लेकिन वो अपना रोल अदा कर रहे कर हैं रहे हैं। कर रहे हैं। तो पॉजिटिव है, ऐसा ही बिल्कुल जो है तो नेगेटिव पिक्चर नहीं है। और अ, वक़्त के हिसाब से कुछ चीज़ें एडॉप्टेबिलिटी, पॉपुलेशन का भी एक जो है तो काफ़ी दायरा बढ़ रहा है, उसकी भी ज़रूरत है कि हम भी इस चीज़ को समझ कर जो है तो और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सब लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। जो खास तौर से सिर्फ ये एजुकेशनिस्ट या जो ऐसे लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, मगर इसमें जो अदर प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं जी, वो भी अपना रोल अदा करे, तो ये आसानी से ये काम हो सकता है। हो सकता है। डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कीजिए आप। हमने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी जो रिजल्ट हमारे सामने आए थे, जी 5 10 10 साल से बोल जी सकते हैं हम लोग, वहां पर टॉपर्स जो भी है, जी चाहे वो IAS हो IPS हो, जी इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव जी एग्जाम है उसमें, वो उसमें ज्यादातर जी गरीब बैकग्राउंड के लोग हैं। किसी के जी वाले साहब, किसी के पेरेंट्स खेत में काम जी करते जी हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई इसी तरह के कोई काम काज जी करते हैं। क्या वजह है जो यानी संपन्न है, जिनके पास जी पैसा है, सब कुछ है, वहां पर बच्चों को ट्यूशन से बहुत बड़ी जी बड़ी, उसके अलावा भी वो हासिल नहीं कर सकते। ये क्या वजह आप महसूस करते हैं? सर, इसमें जो है एक बात तो ये ज़रूरी है कि समझने की, कि जैसा एजुकेशन का जो पैटर्न है हमारे पास, जिला परिषद में जो पैटर्न है हमारे पास, वो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है तो हायर एजुकेशन की तरफ वो जाते हैं बच्चे। और उनकी एक ज़रूरत भी है कि वो उसको, कुछ जो बच्चे इसमें आगे बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा जो तो सीरियस है, और उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, और उनको उस लेवल पे जो है तो वहाँ के टीचर्स ने भी मदद की, समाज से भी मदद मिली, और वो उन्होंने मेहनत की तो उनको उसका फल मिला। दूसरी बात ये, जो आपका जो अहम बात मैं जो समझना चाह रहा हूँ, और मैंने उस पर काफ़ी गौर किया, जो हम देख रहे हैं कि जो लोगों के फैमिली में इनका सब कुछ है। सब कुछ है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो लोग ज़्यादा तौर पे CBSE पैटर्न की तरफ जाते हैं। वो अपने बच्चों को जो है तो हाईली, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में जो है तो ट्रेनिंग देते हैं, या फिर कोचिंग क्लासेस में देते हैं, और ज़्यादा तौर पे उनका ध्यान ये होता है कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, या फिर ऐसे कुछ डॉक्टर्स वगैरह, या फिर इवन अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जो है जी जी। जहाँ पर वो दे। तो ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि इन स्कूल्स में भी जो है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ना कि उस तरीके की ट्रेनिंग जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो सके। तो ये हो रहा है। तो उसका बेसिक यही है कि स्कूल्स को भी जो है अपना जो करिकुलम है, थोड़ा सा अगर उसको शिफ्ट किए, थोड़ा डिज़ाइन उसको उस हिसाब से किए जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चे पास हो सके, तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। कहावत है ना कि मुश्किल जी। हालात से गुजरने के वो बाद ही जी जो है तो आदमी कुछ हासिल कर सकता है। बेसिक हम जी अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, जी जी गाड़ी जो जी भी उनको चाहिए, उनकी सही जो है। शौक वाली, तो शायद वहीं कहीं ना कहीं कमजोरी जी मुझे है। महसूस है। हो जी जी सकता है, यार मैं गलत हूँ सर। आप तो उस फील्ड में ही हैं। जी आज का नौजवान, शहर का खुसूसन जी नौजवान, तालीम के एतबार से कितना सीरियस नजर आ रहा है। माँ बाप तो सीरियस है ही, जी जी लेकिन वो खुद जिसे तालीम हासिल करना है वो। हायर एजुकेशन में ये हम देख रहे हैं कि यूथ या नौजवानों की जो सीरियसनेस है वो कम नज़र आती है। उसकी अलग अलग वजूहत है, जैसे कि फाइनेंशियल बर्डन, या फिर इवन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो उसमें जो है तो वो काम की तरफ, ग्रेजुएशन 12th होने के बाद जो है तो अक्सर बच्चे जो है तो कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम बोलकर घर के लिए वो काम करने की कोशिश करते हैं। और इतना भी जो है तो मायूसी नहीं है जितने हम सोच रहे हैं। कई जगह पे हम देख रहे हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एजुकेशन में जो है तो इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। जैसा हमने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गरीब घर के बच्चे भी काफ़ी आगे आ रहे हैं।
थोड़ा सा ये है कि और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मुझको लगता है कि ये मसला ज़्यादा तौर पे जो है तो इकोनॉमिकली जो लो बैकग्राउंड के है वहाँ के उनसे तो जुड़ा है। वहाँ से ज़्यादा जो है तो मसला आ रहा है। जी जी। तो हमको और अगर इस पे काम किया जाए, अवेयरनेस हो थोड़ा सा काम करने की हाँ जी, जरूरत जी। है। तो इंशाल्लाह सर प्राइमरी लेवल पर भी ड्रॉप आउट जो हुआ करता ड्रॉप जी, आउट जी। 10th के नजदीक जी, आते आते, जी, जी। वो रुका है या फिर वो उसकी पोजीशन हुई जी, है? नहीं अभी कम हुआ है सर। जी, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है। जी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो आप देखें कि उन्होंने प्री प्राइमरी से भी जो है तो इसको इंक्लूड किया है स्ट्रक्चर के अंदर, जैसा कि 5 + 3 और फिर 4 इस तरीके से उन्होंने इंक्लूड किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी जो है तो इन चीज़ों में जो है तो इजाफा होगा। लिटरेसी रेट हमारा अच्छा जो एक 100% अचीव करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी इतना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एक प्लान तो तैयार किया जा रहा है इस ताल्लुक से। जी। आपके दिमाग में क्या प्लान है आने वाले 2-4 साल के लिए जी, कि आपको क्या क्या करना है जिससे जी, इस फील्ड में कुछ इजाफा हो, या वो लोग जो अभी भी मदरसों से स्कूलों से जी, दूर है, कॉलेज से दूर है, जी, उनको इस धारा में लाए? जी। अब एज़ अ टीचर जो है तो हम और ख़ास तौर से एनएसएस में भी काम करने के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, और हमारे पास एक नैक का भी एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक्रीडेशन किया जाता है। तो उस का मैं आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर भी हूँ कॉलेज जी में। जी। और जिस संस्था में मैं जहाँ काम करता हूँ लोक सेवा कॉलेज में, और अदर जो है इंस्टीट्यूट्स उनकी की भी बोर्ड्स पे हूँ। तो हम कोशिश यही कर सकते हैं और करता भी हूँ मैं कि हम ये करें कि क्वालिटी एजुकेशन, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि बच्चे हमारे क्लास तक नहीं आ रहे तो उनको किस तरीके से लाया जाए, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो रेगुलर है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने कॉलेजेस या अपने इदारों को डेवलप करने की ही ना हो, बल्कि जहाँ पर भी हम एजुकेशनल कमिटीज़ के ऊपर है या किसी तरीके की अदर कमिटीज़ है जहाँ मैं कुछ स्कूल्स लोकल स्कूल्स के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ बिल्कुल मैं अपना वक्त देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके साथ जुड़ा रहे, और जो भी हमारी तरफ से खिदमत हो सकती है वो हम वहाँ यहाँ लोकल लेवल पे भी जो इंस्टीट्यूट डेवलप करने की कोशिश होती है उसमें हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि ये होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक नेशन बिल्डिंग का जो काम है उसमें हम अपना रोल अदा करें। जी जी। सर ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसा बातों में चलन में है ये बात ये कि प्रोफेसर खुसूसन वो उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी खासी है, अच्छे से उनको जिंदगी गुजारने का मौका मिल गया है, और जो नए स्टूडेंट है वो खाली कॉलेजेस में खाली एडमिशन लेते हैं और अपने तालीम का जो सिलसिला है वो कहीं ट्यूशन लगाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि कॉलेज में क्लासेस नहीं होती। कहाँ तक सही है? अब सर कुछ हद तक तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन अब जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है। वही कई जगहों पर ये कमर्शलाइजेशन का इफेक्ट है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी क्लासेस शुरू कर दी गई है, तो उसका मकसद समझ में नहीं आता, लेकिन ये हर जगह नहीं है। और कई जगहों पे देख रहे हैं हम, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर जो सीरियस एजुकेशन होता है, अपने शहर में भी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चों को बैठने की जगह नहीं है और बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और अच्छा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और उनकी हिस्ट्री भी है, उन इदारों की जो है एक हिस्ट्री भी है। तो कुछ है ऐसे जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती है आजकल। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिन्होंने अपने खुद के कॉलेजेस भी खोल के जी रखे जी हैं। जी तो ऐसे तो हर जगह हर समाज में कुछ चीज़ें होती है सर। जी जी। सर वो सवाल तो आपका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ। अभी कल ही परसों का वाकया है, यूपी में एक टीचर ने एक लड़के को जो किसी एक खास मजहब से ताल्लुक रखता था, जी, उसने खास मजहब के बच्चे को किसी दूसरे मजहब के बच्चों से मार खिलवाया। जी, जी, वो इश्यू बहुत हॉट है। जी। तो एज ए टीचर आपकी क्या फीलिंग है? बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत अफ़सोसनाक बात है। इसको किसी भी तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका निषेध करना चाहिए, इसका कंडेम होना चाहिए, और जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है सर। टीचर और या फिर टीचिंग एक नोबल प्रोफ़ेशन है, और टीचर का कोई मज़हब नहीं होता, और वो किसी मतलब किसी एक रिलीजन को बिलॉन्ग नहीं करता, और सारे बच्चे जो है तो उसके अपने होते हैं।
और हमारे खास तौर से इंडिया में तो टीचिंग का तो टीचर का तो एक अलग ही मजहब है, मतलब उसको एक अलग ही तरीके से रोल मॉडल माना जाता जी है, जो बिल्कुल पेरेंट्स के करीब जी उसको जी माना जी जाता है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें सामने आना बहुत शर्म आती है। मुझको तो कल जब वो मैंने भी देखा है वो क्लिप, तो ऐसा लगा कि जितनी भी पनिशमेंट दी जाए उतनी कम हो सकती है ऐसे टीचर्स के लिए। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, मुझको लगता है कि हर फील्ड में कुछ लोग होते हैं, तो उनको इंडिविजुअल तरीके से हमने उनको देखना चाहिए, ना कि पूरी टीचिंग कम्युनिटी इसमें नहीं इन्वॉल्व। हाँ, ऐसे हाँ जी ऐसी जी कहानियां रखने वाले जी लोगों जी की तादाद बढ़ रही है, ऐसा लगता है। जी, बढ़ तो रही वो है नफरत का जो जी। माहौल है माहौल वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है सब ये बढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है। मतलब अफसोस की बात ये है कि तालीम याफ्ता या लोग जो इदारों में है, भी आ गया जी है। जी, तालीम याफ्ता लोग जो है तो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, वो लोग इस तरीके के स्पीचेस दे रहे हैं। और आए दिन हम लोग जो नफरत का माहौल अपने देश में देख रहे हैं सर, पॉलिटिक्स में या फिर उसके जो भी बहुत सारे रीजंस हैं उसके, तो उसमें ये माहौल बढ़ तो रहा है सर। जो हालात हम देख रहे हैं, पिछले महीने में भी कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे, तो ये लग रहा है ये कि जो ये चीजें। तालीमी याफ्ता लोग है, प्रोफेसर है, जी डॉक्टर्स है, जो जी अपनी फील्ड में जी अब एक मुकाम पर है, जी तो ऐसे वाकयात से जो एक प्रोफेसर ने लिखा कि बच्चों से कहा कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, और वो प्रोफेसर बन गया टारगेट। जी ऐसा ये सोचकर बहुत सारे लोग जी, खामोश बैठ खामोश जाते है हैं। जी। तो उनकी खामोशी का मकसद खौफ है, डर है, या फिर अपने और अपनी फैमिली को सेव करने के अलावा कुछ दूसरा को सोचते नहीं है। सर माहौल नफरत का इतना फैल चुका है कि अब हम जो ऐसे लोग हैं जो बोलना भी कुछ चाहते हैं, या सोशल मीडिया भी अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी वॉइस रेस करने के लिए, अब डर लगता है। ये डेफिनेटली है कि माहौल काफ़ी ऐसा, इसमें एक माहौल में जहर फैल चुका है। और जो लोग ये सोच और समझ रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने की बजाय अगर हम अपने लेवल पे कुछ कर सके तो हम उसमें काम करें, और कोशिश यही होती है कि वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनकी ट्रोलिंग होती है, उनको धमकियाँ मिलती है, तो उस वजह से लोग चाह रहे हैं कि बोलने वाला भी हाँ खामोश हो जी जाए। जी लेकिन डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, जी आप जैसे लोगों का खामोश हो जाना जी, कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ देना है जो नफरत फैला रहे हैं। बेशक ये बात आप बिल्कुल सही है कि खामोश रहना भी जो है तो उनको साथ देना है। जी हाँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है सर कि जैसे मैंने कहा कि दौर बदलते रहता है जी, और जो लोग तालीम याफ्ता है वो ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेवल पे इन चीज़ों को कैसे चेंज आए। और कोई भी वक्त ज़्यादा, और एक देश की हिस्ट्री तो 10 साल की या 15 साल की हिस्ट्री नहीं होती है, उसको काफ़ी वक्त लगता है कि पूरी चेंजेस आने के लिए। मौजूदा वक्त में मौजूदा किस्मत से बड़ी बदकिस्मती से हम लोग जिंदा है, जी जी और जी हम अपने अपना रोल अदा कर रहे हैं। जी जी सर, तो करना चाहिए। मैं तो यही मानूंगा कि हमने अपनी वॉइस को जो है तो रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए, जहाँ भी हमको प्लेटफॉर्म मिला हमने बोलने की कोशिश करना चाहिए। अगर बोलोगे नहीं तो हाकिम जी वो फैसले लेगा जो जी, गलत होंगे। बिल्कुल सही है, बोलना तो ज़रूरी है, हमने अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। उसका जो है तरीक़ेकार यही है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझकर, हमारा जो इख्तियार है उसमें रहकर आप अपना बात रख सकते हैं और रखना चाहिए। रखना जी चाहिए। जी सर। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि आप से जुड़े हुए सभी लोग या आपके से जुड़े हुए इदारे जी आगरा के ताजमहल को आगरा में ही रखेंगे, जी सर। हैदराबाद नहीं रवाना करेंगे। जी जी सर। फीस के ताल्लुक से मैं कह जी रहा सर जी हूँ, सर। और आप जैसे लोगों से हमारे समाज को बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा। आप आज कम बोल रहे हैं, हो सकता है कल बोलना शुरू करें तो ज़्यादा, और बोलना ज़रूरी है जी सर। सर। आखिरी बात, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे तालीमी एतबार से भी, जी और इस माहौल में जी। किस तरह हम अपने आप को एडजस्ट करें और किस तरह लोगों तक पहुंचे? आज का जो माहौल है सर, इससे बचने का सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि हमारे नौजवानों ने जो है मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जो एक यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रहा है, जिसमें फेक मैसेजेस आ रहे हैं, और धर्म को ज़्यादा जो है तो उतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने देश की जो कोर वैल्यूज़ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, समझाता है, बताता है हमको,
उसके ऊपर हमने उसको ही जो है तो समझकर उस पे ही इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। हाँ, और अपने खास तौर से अपने आप को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, हम सिर्फ एक वर्कर बनकर रह जाए और जो हमारे आका है वो हमारे आका बड़े होते चले जा रहे हैं और हम सिर्फ जो है तो वर्कर वर्कर बोलकर ही उनका काम कर रहे हैं, तो वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को हमारे नौजवानों ने समझने की ज़रूरत है। मुझको लगता है कि हमारे नौजवानों ने जो है तो अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नौजवानों ने अपनी तालीम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नौजवानों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ले, दूसरा क्या कर रहा है वो देखते हुए, उसे निगलेक्ट करते हुए अगर अपने आप के ही अपन संभाल ले तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। मुल्क में मोहब्बत की दुकान पर भीड़ देखते हुए नफरतों के मॉल्स सजने लगे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत की छोटी दुकान से हम अपनी भूख पूरी कर सके, या नफरतों के बड़े स्टोर से या बड़े मॉल से हम अपने आप के लिए सुकून और चैन ला सके। मोहब्बत ही यहां से निकलने का एक रास्ता है। आप उन तक पहुंचिए जो अब तक नहीं आ सकते, वो लोग जो यहां तक नहीं आ सकते वहां तक आने की कोशिश करें। हमारे समाज में एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, हमारे कल्चर को समझना, यही इस माहौल को बदल सकता है। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सर आप जैसे लोग को लेना चाहिए। हमारा जो कल्चरल जो हमारी जो अलग अलग कल्चर है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पुल होना चाहिए, ताकि एक ये इधर के लोग उधर आ सके और उधर के लोग उधर आ सके, तो कहीं ना कहीं इस माहौल में कुछ नरमी आएंगी और ये जी बदलेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर सर ने आपने वक्त दिया सर, दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मैं बहुत कुछ बातें करनी थी आपसे। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम।